कभी ऐसा हुआ है कि कोई सपना, कोई ख्याल इतना सच्चा लगे कि लगे बस यही जिंदगी का मकसद है? आज हम एक ऐसे ही नौजवान चरवाहे की कहानी में गोता लगाएंगे जिसने ठीक यही किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं पॉलो कोएल्हो की दुनिया भर में मशहूर किताब द एल्केमिस्ट की। चलिए इसके सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि अपनी किस्मत को खोजना कैसा होता है और क्या सच में पूरी कायनात इसमें हमारी मदद करती है। और यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। क्या ये कायनात, ये यूनिवर्स सच में हमारे सपनों को पूरा करने के लिए एक तरह से कहें तो साजिश रचती है? ये बहुत बड़ा सवाल है ना? मतलब जरा सोचिए, हमारे दिल की वो सबसे गहरी इच्छाएं, क्या वो सिर्फ हमारी कल्पनाएं हैं या कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो हमें रास्ता दिखा रही है? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं स्पेन के खूबसूरत मैदानों में, जहां एक नौजवान चरवाहा है, सैंटियागो। उसकी जिंदगी बहुत ही सीधी सादी है, सुकून भरी। दिन में भेड़े चराना, रात में तारों के नीचे सोना। लेकिन उसकी रातों में जो सपने आते हैं वो उसे बहुत दूर ले जाते हैं, सीधा मिस्र के पिरामिडों तक, जहां उसे लगता है कि एक खजाना उसका इंतजार कर रहा है। और फिर सैंटियागो की इस सीधी सादी जिंदगी में एक बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ आता है। उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी बूढ़े राजा से, जिसका नाम है मेल्किसेडेक। वो राजा उसे बताता है कि बेटा, तुम्हारा यह सपना कोई मामूली ख्याल नहीं है, ये तो तुम्हारा पर्सनल लेजेंड है, मतलब तुम्हारी जिंदगी का असली मकसद। और राजा उसे एक अजीब सी सलाह देता है, अपनी सारी भेड़ें बेच दो और निकल पड़ो उन संकेतों का पीछा करने। अब सवाल उठता है कि ये पर्सनल लेजेंड आखिर है क्या चीज़? तो देखिए, इसे ऐसे समझिए जैसे हर इंसान का इस दुनिया में आने का एक खास मकसद होता है, एक मिशन जो सिर्फ उसी के लिए बना है। ये वो दिल की आवाज़ है, वो अंदर की पुकार है जो हमें बताती है कि हम असल में क्या करने के लिए पैदा हुए हैं। ये वही रास्ता है जिस पर चलकर हमें सच्ची वाली खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है। लेकिन एक बात तो पक्की है, अपने पर्सनल लेजेंड को पूरा करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। ये रास्ता आसान तो बिल्कुल नहीं है। और सैंटियागो का सफर शुरू होते ही उसे अपनी पहली और बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। एक ऐसा मोड़ जहां शायद हम में से ज्यादातर लोग हार मान लेते। सोचिए, वो अफ्रीका के टैंजियर शहर पहुंचता है और पहुंचते ही उसके सारे पैसे चोरी हो जाते हैं, सब कुछ खत्म। वो एक अनजान देश में है, अकेला, बेसहारा। वो चाहता तो टूट सकता था, वापस घर लौट सकता था, लेकिन वो हार नहीं मानता। इसके बजाय वो एक क्रिस्टल की दुकान पर काम करने लगता है और वहां वो पूरा 1 साल गुजारता है। वो सिर्फ पैसे नहीं बचाता, नहीं, वो धैर्य सीखता है, मेहनत का मतलब समझता है और सबसे जरूरी, वो दुनिया के संकेतों को पढ़ना सीखता है। ये 1 साल उसे आने वाले सफर के लिए और मजबूत बना देता है। तो अपनी हिम्मत को फिर से जोड़कर सैंटियागो अब उस विशाल और खामोश रेगिस्तान में कदम रखता है। और ये सिर्फ मीलों का सफर नहीं है, नहीं, ये उसके मन के अंदर की एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां उससे प्यार, किस्मत और कायनात की उस अनकही भाषा के सबसे गहरे सबक सीखने को मिलने वाले थे। रेगिस्तान में वो एक कारवां के साथ हो लेता है। यहीं उसकी मुलाकात होती है एक अंग्रेज से जो किसी महान एल्केमिस्ट को खोज रहा है। फिर सफर उन्हें एक नखलिस्तान यानी ओएसिस पर ले आता है, जहां सैंटियागो को फातिमा से प्यार हो जाता है। उसे पहली बार सच्चे प्यार का एहसास होता है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब वो हवाओं के संकेतों को पढ़कर एक होने वाले हमले की भविष्यवाणी कर देता है और पूरे नखलिस्तान को बचा लेता है। उसकी ये काबिलियत असली एल्केमिस्ट का ध्यान उसकी तरफ खींचती है, जो अब उसके सफर के आखिरी हिस्से में उसका गुरु बनने वाला। और अब हम कहानी के उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां सैंटियागो को अपनी सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल परीक्षा का सामना करना है। ये सिर्फ उसकी हिम्मत का इम्तिहान नहीं है, बल्कि हर उस सबक का इम्तिहान है जो उसने अपने पूरे सफर में सीखा है। होता यह है कि उसे एक लड़ाकू कबीला पकड़ लेता है और अपनी जान बचाने के लिए उसे एक नामुमकिन सा काम करना पड़ता है। उससे खुद को हवा में बदलना है। जरा सोचिए। और फिर विश्वास के उसे एक पल में वो रेगिस्तान से बात करता है, हवा से बात करता है, सूरज से बात करता है और सीधा दुनिया की आत्मा से जुड़ जाता है और वो एक चमत्कार कर दिखाता है। ये वो पल था जो साबित करता है कि उसने कायनात की भाषा को पूरी तरह समझ लिया है। तो आखिरकार इतनी मुश्किलों के बाद सैंटियागो पिरामिड तक पहुंच ही जाता है। लेकिन खजाने की जगह उसे कौन मिलते हैं? लुटेरे। वो उसे बहुत पीटते हैं। जब वो उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है तो उनका सरदार जोर जोर से हंसने लगता है और उसे अपने ही एक सपने की कहानी सुनाता है। वो कहता है, मुझे भी एक सपना आया था कि स्पेन में एक टूटे फूटे चर्च के पास खजाना गड़ा है।
पर मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं जो एक सपने के पीछे इतनी दूर आ जाता। और बस उसी पल सैंटियागो को सब कुछ समझ आ जाता है, वो अविश्वसनीय सच्चाई कि खजाना तो कभी मिस्र में था ही नहीं। इस एक खुलासे के साथ ही सैंटियागो की पूरी यात्रा को एक नया ही मतलब मिल जाता है। उसे समझ आता है कि असली खजाना वो सोना चांदी नहीं था जिसकी वो तलाश कर रहा था। असली खजाना तो कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो कहीं कहीं ज्यादा कीमती था। तो सैंटियागो वापस स्पेन लौटता है, ठीक उसी जगह जहां से उसका ये लंबा सफर शुरू हुआ था, और उसी पुराने चर्च के पेड़ के नीचे उसे सोने और जवाहरात से भरा वो संदूक मिल जाता है। कमाल की बात है ना, खजाना हमेशा से वहीं था, घर पर, लेकिन उसे पाने के लिए, उसे समझने के लिए ये पूरा लंबा सफर तय करना बहुत जरूरी था। तो सैंटियागो की इस कमाल की यात्रा से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, कायनात हमसे लगातार बात करती है संकेतों के जरिए, हमें बस उन्हें सुनना और समझना सीखना होगा। दूसरी बात, हमारी सबसे बड़ी बाधा कोई और नहीं बल्कि हमारे अंदर बैठा हार जाने का डर है। और सबसे जरूरी बात, असली खजाना मंजिल पर नहीं मिलता, असली खजाना तो वो ज्ञान है, वो अनुभव है जो हम रास्ते में हासिल करते हैं। सफर ही असली खजाना है। सैंटियागो ने अपना खजाना ढूंढ लिया, एक ऐसा खजाना जो सोने चांदी का भी था और रूहानी सुकून का भी। उसकी कहानी हम सभी के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। हम अपने पर्सनल लेजेंड की पुकार सुन रहे हैं या नहीं? और क्या हम उसे खोजने के लिए अपना सफर शुरू करने को तैयार हैं?